दगड़ियों, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गिरा पेड़। प्रणाम, आप सभी होते हैं। मैं हूँ आपको दगड़िया अनीश पंवार और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। वैसे आपने आज नोटिस किया होगा, हमने पहन रखी है पहाड़ी टोपी। जो ये वाली वैसे ये जो है क्रिस ने पहन रखी है, तो ज़्यादातर हिमाचल में और शायद से जौनसार क्षेत्र में पहनते हैं। जौनसार का इतना पता तो नहीं है, लेकिन हाँ हिमाचल में इसको पहनते हैं। और जो हमारी प्योर गढ़वाली या फिर शायद से कुमाऊँ में भी ये टोपी जो रहती है, मेरे सिर में थोड़ी सी ये छोटी हो रही है, यही पहनते हैं। जो रियल है, जो हमारे दादा लोग पहनते हैं, बूढ़ा लोग पहनते हैं, तो ये यही पहनते हैं। मेरे गाँव में जो मतलब बुजुर्ग लोग हैं, बड़े मतलब दादा लोग जो हैं, वो इसी टोपी को पहनते। ये वाली टोपी नहीं पहनते हमारे यहाँ पे गढ़वाल में, तो क्योंकि अब प्रचलन में मतलब अब आई है ये वाली टोपी, मतलब फैशन है इस टोपी का आजकल। लेकिन जो मतलब हमारी रियल पहाड़ी टोपी जो होती है, ये वाली होती है। तो आज मैं इसी टोपी को पहन रखा हूँ। फ़िलहाल आज मैं दिखाऊँगा आपको, मैं कहीं जा रहा हूँ। चलो पहले कुछ और दिखाता हूँ आपको। अभी चाचा और चाची लगा रहे हैं परेड़ा। ये देखो, ये जो घास है ना, इसे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं ओलेंडो। मतलब जब घास को सुखाया जाता है तो उसका नाम बदल जाता है। पहले तो वो हरा घास सा रहता है, मतलब फिर उसे सुखाया जाता है और फिर उसे ऐसे स्टोर किया जाता है इस तरह से परेड़ा लगा के। फिर जैसे बाद में रोपाई के टाइम जैसे लोग घास वास के लिए नहीं जा पाते, मतलब जमा करके रखना पड़ता है ये सब चीज़ें। एक ये था, इस पे तो ये धान का है जिसे बोलते हैं पराल, और ये मतलब ख़त्म हो ही गया आधा, ये बस ऊपर सा बचा थोड़ा। और ये चाची लगा रही है ये वाला। बोली कार थैंक यू बेटी। तो इस तरह से कुछ परेड़ा लगाया जाता है। ये है हमारे छत से नीचे साइड का सीन। हरा भरा हो रहा है धीरे धीरे। अब जैसे मतलब जुलाई अगस्त में बारिश ज़्यादा हो जाएगी, फिर सावन भादों को महीनों लग जान। ये ऊपर यहीं पे रोड है और ये हमारे घर है यहीं पे। और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं एक मतलब आगे हमारे गांव के आगे से एक नई रोड जा रही है ऊपर। मतलब कम से कम वो 10 किलोमीटर की रोड रहेगी। वैसे तो पैदल रास्ता उस गांव का कम से कम 3 या 4 किलोमीटर भी नहीं होगा, लेकिन चढ़ाई पे जब रोड लेके जानी होती है तो लंबा कट लेना ही पड़ता है उसके लिए। तो वो रोड बन रही है वहाँ पे, तो वहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं ना, तो गांव के लोग जैसे गांव मतलब वहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि लकड़ियाँ काम आ जाती फिर, इसलिए हम भी जा रहे हैं। हमने कल की कर रखी थी, हम वो लेके आएंगे। तो दिखा तो मैं आपको वो रोड कहाँ पे जा रही है, वो कितने पेड़ कटे हुए हैं वहाँ पे। तो चलते हैं। बड़ा तुम इतना किशन जाना। अच्छा, अब बड्डा जी भी हमारे साथ वहीं जा रहे हैं। वहाँ पे वो भी लकड़ियाँ काटेंगे, कुल्हाड़ी। और एक कुल्हाड़ी देख के मैं, एक कहावत नहीं है गढ़वाली में, कहावत क्या मतलब बुझना, केवल घोड़ जा बोण मुख बोण जान दिवाले घोर मुख। तो देखो अभी हम जंगल जा रहे हैं, तो उसका घर की तरफ मुँह आएगा। सुना होगा वो आप सब ने, अगर जो लोग गढ़वाली होंगे। संजी तो भी ला कर लेना चाहिए। देख भाई, कौन से क्लास में पढ़ता है? 7। और देख 7th के लड़के इतना बड़े लकड़ी लेके आ रहा है। गांव के लड़के बहुत पावरफुल होते हैं भाई। देख लो कितने साल का है संजी? 12 साल का हो। देखो ऐसे काम करते हैं गांव के, मतलब हर बच्चा, फिर वो लड़की हो लड़का हो, सबका अपना अपना काम रहता है। ये कर रखी हमने यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी, उस साइड से लेके आए हम। यहाँ पे मतलब रोड के लिए कट रहे हैं ना पेड़, यहाँ ऊपर कुछ यहाँ पे कर रखे इकट्ठे ये। तो इन्हें ही लेके जाना है मुझे घर। मेरा घर है यहाँ नीचे कहीं पे, तो यहाँ से लेके जाऊँगा मैं। अभी मैं दिखाता हूँ वो रोड कहाँ से कट रही है। जो रोड कट रही है ना,
गांव का नाम है गेवली वहाँ के लिए। और ये साल भर सालों का संघर्ष है उनका, मतलब पता नहीं कितने टाइम से वो बेचारे लगे थे, मतलब बहुत सारे भूख हड़तालें की उन्होंने, अनशन किए, वहाँ पे बैठे। तो मतलब वही होता है गांव में कि रोड ज़रूरी होती है। हाँ पेड़ कटते हैं मतलब, लेकिन विकास के साथ साथ विकास होना है तो मतलब थोड़ा बहुत तो मतलब क्या बोलते हैं, कुछ तो हमें सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, क्योंकि गांव बहुत ऊपर है उनका। और जो गांव मतलब पहाड़ में तो आपको पता ही है क्या सीन रहता है कि हॉस्पिटल नज़दीक नहीं होते, रोड के कारण काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है रास्ते में आते आते। तो यही रीज़न है कि हमें थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। हाँ पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहा है, लेकिन वो भी ज़रूरी है, किसी की जान भी ज़रूरी है, तो उसके लिए करना पड़ता है। तो बस इतना मैं दिखाता हूँ लोगों को कहाँ पे वो मशीनें चल रही हैं, पेड़ कट रहे हैं वहाँ पे, ये कट रहे हैं पेड़। और गांव के लोग यहाँ पर सभी लकड़ी के लिए सभी लोग लकड़ी इकट्ठा करने के लिए आ रखे हैं। ये गिर गया पेड़। ये है हमारे गांव के खेत और रोड वो आ रही उस साइड से। ये भी कट रहा, हमें साइड होना पड़ेगा। ये गिर नहीं रहा, क्या खोला ढूंढो। ये गिरा पेड़, दूसरा भी गिरा, ढंग से काटी तू। और परवेश, अरे प्रकाश फर्स्ट डिवीजन आए बोलते हैं, पार्टी नहीं दोनों पार्टी कब। तो ये गांव के लोग जो हैं लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं। तुम मुख ढके दिया, मास्क पहरा। दगड़ियों ये है हमारे गांव के खेत जो सारे दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं, जब यहाँ पे जिस टाइम पे यहाँ पे कुछ बोया नहीं रहता, हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। और ये आ रही यहाँ पे रोड, मतलब ये उस साइड से आ रही कटते हुए, और यहीं पे आएगी वो इस रूट पे, तभी यहाँ पे ये पेड़ वेड़ कटे हैं। और इस रोड को जाना है यहाँ पे, यहाँ ऊपर यहाँ पे, तो इसका थोड़ा लंबा राउंड है। यहाँ से शायद से यहाँ कहीं से इसको मोड़ना है आगे से, फिर इस साइड के लिए कम से कम 10 किलोमीटर की रोड रहेगी ये। यहाँ पे देखो ये जेसीबी की खुदाई चल रही है वहाँ पे। तो ये है गेवली की रोड, यहाँ ऊपर जाएगी ये, लेकिन लंबा कट है यहाँ से। हमारे गांव के खेतों के ऊपर से होके जा रही है, खेत नहीं गए। तो देखा आप लोगों ने, अभी रोड कट रही है, लोग लकड़ी के लिए आ रखे हैं, अपने अपने घरों के लिए लकड़ी लेके जा रहे हैं। मशीनें चल ही रही हैं, पेड़ कट ही रहे हैं। अभी तो बहुत सारे पेड़ कटने हैं भाई, क्योंकि 10 किलोमीटर की रोड है और अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर रोड आई है। तो सोचो 10 किलोमीटर के लिए अभी बहुत सारे पेड़ कटने हैं। तो ये है छेंती बोलते हैं, छेंतेड़ू, मतलब जो ये वाले पेड़ रहते हैं ना, ये बड़े बड़े जो हैं चीड़ के, तो उसी पे लगता है ये। और ये खुला है तो इस पर बीज नहीं है, बीज को खाते हैं इसके। जो ये जो है दूसरा ये बंद है, तो इस पे बीज हो सकते हैं। इसे खोलने के लिए थोड़ा सा इसे खोलना होता है, तो इसमें बीज होते हैं अंदर। अब इस पे हैं बीज, हाँ। तो ये खुला है लेकिन इससे बीज निकले नहीं है। अभी देखो मैं ऐसे करूँगा ना, ये देखो ये हैं इसके बीज, इन्हें खाते हैं खोल के, इस खोलो से। दगड़ियों
मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझसे लकड़ियाँ उठवाई जा रही हैं और मेरी माँ जितने महीने में घर से भारी था पूरा औसत निकाल ली 6-7 महीने का एक ही बारी पे। शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है भरपूर तरह से। हो फिर मैं मतलब जब मैं लकड़ी ला रहा था उसके बाद हम खाना खा के फिर सो गए थे। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मौसम बन रहा है बारिश का। गांव में आजकल रोज़ का है, मतलब शाम के टाइम बारिश का मौसम बन रहा है क्योंकि अब रोपाई का भी टाइम आ ही रहा है। तो बारिश हमारे लिए इस बार मतलब इस टाइम पे बहुत ज़रूरी रहता है। बारिश का इंतज़ार ही रहता है अभी हो रहा कि कब बारिश हो और कब रोपाई लगाए सब लोग। तो बस इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखना चाहूँगा, ये फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लेंदी ब्लॉग फिर सही नहीं लगता फिर। लेकिन मैं अगले ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।